श्राद्ध करने के लिए या रोने को चिता के सामने, कि उनकी चिता के सामने रोने के लिए भी शेष जब था रह गया कोई नहीं, कि जब कोई भी शेष नहीं रह गया था, एक वृद्धा एक अंधे की सिवा। अब एक वृद्धा और एक अंधा किसके लिए आया? पूछ ले। एक वृद्धा तो आया गांधारी के लिए जो उनकी माँ थी, और एक अंधा किसके लिए आया? धृतराष्ट्र जो अंधे थे ना, उनके लिए आया। कि उन दोनों के सिवा कौरवों का श्राद्ध करने, उनके चिता के सामने रोने वाला भी कोई नहीं बचा। इतना खतरनाक हुआ था महाभारत को। आगे देखिए, तो यहाँ ध्यान रखना, एक वृद्धा से गांधारी से है, अंधे से मतलब धृतराष्ट्र से है, और यहाँ प्रिया 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 का मतलब क्या आएगा? द्रौपदी। ये ध्यान रखना, पवि का आएगा भीम के लिए, वेणी होता है छोटी। ठीक है, आगे से। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से, अब पांडव युद्ध जीत गए, हाँ, तो उनके शिविर से तीव्र तेज हर्ष निनाद, यानी कि हर्ष की ध्वनि, निनाद ध्वनि कर सकते हैं, कि हर्ष की ध्वनि उठकर पांडवों के शिविर से, पांडवों के शिविर से उठकर हर्ष की ध्वनि आई, घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत भूमि में। और जो हर्ष की जो ध्वनि थी वो घूमती फिरती गहन कुरुक्षेत्र, जो गहन कुरुक्षेत्र था ना, मृत भूमि का, वहां सब लोग मर चुके थे, कई सारे सैनिक मर चुके थे, तो उन मरे लोगों की भूमि में वो ध्वनि है ना जो उनके हर्ष की थी, वो घूमकर लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निसार सा, वो जो उनके हर्ष का जो स्वर था वो ऐसा लग रहा था कि मानो लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निसार सा। निसार मतलब सारहीन, उसका कोई सार ही नहीं हो। भाई मर गए सब लोग, वो किसको दिखा रहे हैं फिर अपना आनंद? आप तुम खुशियां मनाते रहो, लेकिन वो तो मर चुके, वो थोड़ी ढूंढ रहे, वो तो घूमता फिर रहा ऊपर हवा में से लड़खड़ा रहा है उनका स्वर। लौट आता था भटक कर पांडवों के पास, वो स्वर वापस किसके पास ही लौट आता था भटक कर, क्योंकि वहां कोई सुनने वाला बचा ही नहीं था, सभी मर गए थे, तो वो स्वर वापस पांडवों के पास ही आ जाता था। जीवितों के कान पर मरता हुआ, तो जीवित थे ना पांडव, बचे हुए थे, उनके कान पर जैसे वो स्वर मरता हुआ आता था वापस, और उन पर व्यंग्य सा करता हुआ, और उन पर व्यंग्य करता था, वो उनको खुशी नहीं होने देता था, उन पर व्यंग्य करता था कि तुमने कितने नरों को, कितने लोगों को मार दिया है, देख लो बाहर महासुनसान है। फिर वो स्वर उनके कान में आकर क्या कहता था कि देख लो तुम, बाहर महासुनसान है, यानी कि बहुत ज्यादा सुनसान है, कोई व्यक्ति नहीं बचा। सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके। सालता मतलब तुम्हारे अंदर हृदय में कांटे की तरह जो लोग चुभते थे, हाँ, सालना मतलब चुभना, जिनका हृदय में लोग, जिनके हृदय, जो लोग तुम्हारे हृदय में कांटे की तरह चुभते थे ना, वो सब जा चुके हैं, मतलब मर चुके हैं, नहीं बचे वो। अब तुम करते रहो। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग्य, इस तुम्हारे हर्ष के स्वर में क्या छिपा हुआ है? तुम्हारे खुद के लिए ही व्यंग्य छिपा हुआ है। कौन सुन समझे उसे? सब लोग तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से। अब उस बात को कौन सुने, कौन समझे? जो जितने भी सभी लोग थे वो तो अर्धमृत से हो रहे आनंद से, यानी कि पांडवों के शिविर में जितने भी लोग थे ना, उनमें ज्यादातर लोग तो आनंद से आधे मरे के समान हो रहे थे, बहुत ज्यादा आनंद मना रहे थे। लेकिन अब देखना, जयसुरा की सनसनी से चेतना निस्पंदन है, कि जयसुरा विजय की मदिरा, जय विजय सुरा मदिरा, कि विजय की मदिरा की सनसनी से चेतना निस्पंद है, यानी कि विजय सुरा की सनसनी से, वहां विजय में मदिरा पी जा रही है, उसकी सनसनी से वो जो चेतना है, इनकी चेतना निस्पंद है, यानी कि चेतनाहीन है, यानी कि वहां वो लोग क्या हो गए हैं? चेतनाहीन हो गए हैं। कि जयसुरा की सनसनी से चेतना निस्पंद है, यानी कि चेतनाहीन हो गए हैं। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में, कि ये जो उल्लास जड़ समुदाय है, यानी कि उल्लास का जो यहाँ लोगों के बीच में जो समुदाय है, ये जो पांडव समूह में क्या मना रहे हैं? हर्ष आनंद मना रहे हैं उनमें। अब सभी आनंद में मग्न हैं, आधे मरे के समान हो गया आनंद में कई सारे लोग। लेकिन देखना अब कि एक ऐसा पुरुष है, कि इन सबके बीच में एक ऐसा पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं, जो विकल है यानी कि व्याकुल है और बोलता कुछ भी नहीं, पर रो रहा मग्न चिंतालीन अपने आप में, पर वो मग्न, अपने आप में मग्न होकर, चिंता में लीन होकर अपने आप में बहुत ज्यादा रो रहा है। आगे देखिए, यानी कि अब वो एक व्यक्ति ऐसा भी जो वहां पर रोने वाला है। अब मान लो आपसे पूछ ले कि एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं,
पर रो रहा मगन चिंतालीन अपने आप में। तो ये किसके लिए आया है? तो आप बताओगे किसके लिए आया? बताओ। ये आया है युधिष्ठिर के लिए। किसके लिए आया है? युधिष्ठिर। ये चुपचाप है, अपने आप में मग्न है, रो रहा है, व्याकुल है, बेचैन है। बाकी तो सब आनंद मना रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा है। ये सोच रहा है कि क्या कर दिया हमने। अब देखिए, सत्य ही तो जा चुके सब लोग, दूर ईर्ष्या देश हाहाकार से। अब ये सोच रहे हैं कौन? धर्मराज युधिष्ठिर, पांडवों में सबसे बड़े थे ना ये। तो ये क्या कर रहे हैं कि सत्य ही तो, ये बात सत्य ही तो है कि जा चुके सब लोग, कि सब लोग जा चुके हैं दूर, इन चीजों से दूर, ईर्ष्या देश हाहाकार से, कि ईर्ष्या से, देश से, हाहाकार से ये सब लोग दूर जा चुके हैं। मतलब जो लोग मर गए ना, उनके लिए कह रहे हैं कि सब लोग तो इनसे दूर चले गए। अब न तो उनके कोई द्वेष रहा, न उनके मन में कोई ईर्ष्या रही, न कोई हाहाकार रहा, कि सब जा चुके हैं। मर गए जो वे नहीं सुनते इस, जो लोग मर गए वो इस बात को थोड़ी सुनते हैं। अब कि ये जो पांडव यहाँ अपन जो यहाँ इसमें आनंद मनाया जा रहा है, हर्ष मनाया जा रहा है, इसको मरे हुए लोग थोड़ी सुन रहे हैं। हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग्य है। जो हर्ष का स्वर है ना, वो तो इन जीवित लोगों का खुद का ही व्यंग्य है। मरने वालों के ऊपर क्या असर होगा इसका बताओ? अब तुम कितने डांस करो, कितने मौज मनाओ, लेकिन मरने वालों को क्या फर्क पड़ेगा? मर गए हो, वो तुम्हारे खुद के ऊपर ही, जो जीवित है ना उनके ऊपर ही व्यंग्य है वो। स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा। अब देखो, अब मानो युधिष्ठिर सोच रहे ना कि मानो युधिष्ठिर ने स्वप्न देखा हो। क्या देखा हो? स्वप्न सा देखा। सुयोधन कह रहा है, सुयोधन आया यहाँ पर दुर्योधन के लिए। अब यहाँ सुयोधन कहा है, देखो उसको, वो तो मर चुका है ना, अब उसको सुयोधन कहा है, वरना दुर्योधन कहते थे। अभी सुयोधन दुर्योधन के लिए आए भी, ध्यान रखना कि स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, कि स्वप्न सा देख रहा है युधिष्ठिर कि मानो उससे दुर्योधन कह रहा है। अब क्या कह रहा है दुर्योधन, ये ध्यान रखना आप क्या क्या बातें आती हैं कि ओ युधिष्ठिर, कि हे युधिष्ठिर, सिंधु के हम पार हैं, कि हम तो सिंधु नदी के पार आ गए। मतलब ये जो संसार के जितने भी दुख दर्द कष्ट है ना, उन सब से हम तो क्या आ गए? पार आ गए। तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, अगर तुम अब हमें चिढ़ाने के लिए कुछ भी करते हो, तुम हमारा उपहास करना चाहो, हमारी मजाक उड़ाना चाहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। लेकिन अब हम कोई भी बात सुनते नहीं, हम तो मर चुके हैं। हम वहां पर हैं महाभारत, कि हम तो वहां है जहां महाभारत था। दिखता है स्वप्न अंत सुनने सा, और वो स्वप्न अंत सुनने के समान दिखाई पड़ता है। जो घटित सा तो कभी लगता, यानी वो घटित होने वाला तो कभी लगता, मगर अर्थ जिसका अब कोई याद नहीं। पहले तो उसका कोई अर्थ था, लेकिन अब हमें उसका कोई अर्थ याद नहीं है, हम तो मर चुके हैं। आ गए हम पार तुम उस पार, कि हम तो इन द्वेष, ईर्ष्या, जितनी भी आत्मग्लानि, पश्चाताप और छल कपट की जो भी चीजें थी, उन सब से हम क्या आ गए हैं? पार आ गए, हम तो मुक्त हो गए। और तुम उस पार, तुम अभी उसी में डूबे हुए हो। कौन कर रहा है? किससे? किसमें? स्वप्न में, है ना, ध्यान रखना। वह पराजय या कि जय किसकी हुई? अब तू ही सोच युधिष्ठिर कि ये पराजय यानी कि हार, या जय यानी कि विजय किसकी हुई? हार किसकी हुई? जीत किसकी हुई? बता। व्यंग्य पश्चाताप अंतर्दाह का अब विजय उपहार भोगो चेंज, कि व्यंग्य का, पश्चाताप का, अंतर्दाह यानी कि आंतरिक जलन का, जो तुझे ये राज्य मिला है, जो तुझे ये विजय में उपहार के स्वरूप, कि विजय उपहार, कि विजय तुमने कर ली, अब इसके उपहार यानी कि इसके गिफ्ट क्या क्या मिले तुझे? व्यंग्य मिला है, पश्चाताप मिला है, आंतरिक जलन, अंतर्दाह, ये जो तुझे इसके उपहार मिले ना विजय के, अब इनको तुम चैन से भोगते रहो। किसने कहा ये? दुर्योधन। किससे? युधिष्ठिर। जैसे एक स्वप्न सा लग रहा हो और वो उनसे कर रहे हो। आगे देखिए, हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सब। अब वो जो हर्ष मना रहे हैं ना पांडव, उनका जो स्वर है वो निस्सार सा वहां घूम रहा है। निस्सार मतलब जिसमें कोई सार नहीं हो, निस्सार सा वहां घूम रहा है। लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में, और वो जो स्वर है ना वो लड़खड़ा रहा है, मर रहा है किसमें? उस कुरुक्षेत्र के मैदान में। और युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा, और युधिष्ठिर उसको अव्यक्त से सुन रहे हैं। एक रव मन की व्यापक सुनने का,
और एक रव, रव यानी कि ध्वनि, कि एक ध्वनि मन का कि व्यापक सुनने की जो एक रव, एक ध्वनि है, उसको वो सुन रहे हैं। रक्त से सींचकर समर की मेदिनी, अब वो क्या सुन रहे हैं देखो, कि रक्त से सींचकर समर की मेदिनी, समर की मेदिनी यानी कि बताओ, मेदिनी किसे कहते हैं? पृथ्वी को, भूमि को। समर किसे कहते हैं? युद्ध को। कि ये जो युद्ध की भूमि है, इसको रक्त से सींचकर, यानी कि खून ही खून हो गया पूरी धरती पर, कि रक्त से इस समर की युद्ध की भूमि को सींचकर हो गई है लाल नीचे कोस भर, कि रक्त के कारण ये जो भूमि है समर की, वो एक कोस भर तक नीचे क्या हो गई है? लाल हो गई है। और ऊपर रक्त की खरधार में, और इस धरती के ऊपर जो रक्त की जो तेज धारा, खरधार तेज धारा जो बह रही है, तेज धारा जो चल रही है खून की, उसमें तैरते हैं क्या? अंग रथ, रथ के अंग। किस चीज के अंग तैरते हैं? रथ के गज किसे कहते हैं? हाथी, हाथी के टुकड़े तैर रहे हैं। बाजी किसे कहते हैं? घोड़ों को, घोड़ों के टुकड़े तैर रहे हैं। रथ के, हाथी के, लोगों के, सैनिकों के मांस के टुकड़े ऊपर तैर रहे हैं। ऊपर भी धारा बह रही है खून की, नीचे एक कोस तक एक जमीन खून से क्या हो गई है? लाल हो गई। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी, फिर वो सोच रहे हैं कि किंतु ये जो विध्वंस हुआ, इसके बाद भी शेष क्या है? शेष क्या बचा? व्यंग्य ही तो भाग्य का, यानी कि मेरे भाग्य का ये जो व्यंग्य है, ये तो मुझे मिला। चाहता था प्राप्त में करना जिसे तत्व, वह करगत हुआ या उड़ गया। यानी कि मैं युद्ध जीतकर जिस तत्व को प्राप्त करना चाहता था, अब यार तत्व का मतलब सत्य भी हो सकता है, तत्व का मतलब शांति भी हो सकता है, आत्म संतोष भी हो सकता है, कि मैं इस युद्ध को जीतकर जिस सत्य को, जिस शांति को, जिस आत्म संतोष को प्राप्त करना चाहता था, वह करगत हुआ। करगत यानी कि हाथ में हुआ या उड़ गया। वो मेरे हाथ में आया या मेरे हाथ से उड़ गया। वो मुझे कहां मिला? मैं तो युद्ध लड़ने के बाद, जीतने के बाद भी शांति नहीं है मुझे संतोष, आत्मा को मेरे को संतोष कहां हुआ? आत्म संतोष कहां हुआ मुझे? तो वो तत्व जैसे मेरे हाथ में नहीं आकर मेरे हाथ से उड़ गया, जिसके लिए मैंने युद्ध किया था। कौन करेंगे? युधिष्ठिर। आगे देखिए, सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे चाहता था, कि सत्य ही जिसको मैं मुष्टिगत करना चाहता था, मुष्टिगत करना चाहता था मतलब अपनी मुट्ठी में लेना चाहता था, मैं उसको प्राप्त करना चाहता था। शत्रुओं के साथ ही उड़ गए वे तत्व, कि वे जो तत्व थे शांति, आत्मसंतोष और सत्य, वो शत्रुओं के साथ ही क्या हो गए? उड़ गए। कि जैसे शत्रु समाप्त हुए, वो शांति भी समाप्त होगी मेरे हृदय से। मेरे हाथ में व्यंग्य, मेरे हाथ में अब क्या बचा? व्यंग्य, पश्चाताप केवल छोड़, वो जो मेरे हाथ में क्या छोड़कर चले गए? व्यंग्य और पश्चाताप, कि तू जीवन भर पछताता रहेगा, तूने कितने लोगों को मरवा दिया। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ। वृथा मतलब व्यर्थ, बिना मतलब का। के भारत बिना मतलब का हुआ, व्यर्थ में हुआ, निष्फल हुआ, इसका कोई फल ही नहीं हुआ। क्या फल मिला हमें? उफ, ज्वलित कितना गरल में व्यंग्य। फिर वो सोचते हैं उफ, कि ये ज्वलित कितना गरल में, यानी कि जर से भरा हुआ व्यंग्य है। गरल जर को कहते हैं कि जर से भरा हुआ व्यंग्य है, जलता हुआ। 5 ही असहिष्णु नर के देश, कि 5 असहिष्णु नर किसके लिए आए? पांडवों के लिए। 5 पांडवों के लिए असहिष्णु का, उनको उन नरों के देश से, उनके गुस्से से, उनके देश से ही हो गया संहार पूरे देश का, कि पूरे देश का संहार उन 5 असहिष्णु नरों के देश के कारण ही हो गया। अगर वो देश नहीं रखते, युद्ध नहीं करते, तो इतने सारे लोग नहीं मारे जाते। आगे देखिए, द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रा अलंकृता। अब युधिष्ठिर कह रहे हैं कि हमने क्या सोचा था युद्ध से पहले, कि युद्ध जीतने के बाद हम ये करेंगे कि अब द्रौपदी जो हम की हमारी पत्नी है, वो हो दिव्य, दिव्य हो, वस्त्र अलंकृता, वस्त्र और अलंकृत, यानी कि वस्त्र और अलंकृत यानी कि आभूषण, कि वस्त्र पहने और आभूषण पहने बहुत सारे, यानी कि राज करे, वो रानी बन गई। और हम भोगे अहमय राज्य, और हम अहमय मतलब अभिमान के साथ इस राज्य को भोगे, यही तो हमने सोचा था। पुत्र पति हीना, इसी से तो हुई कोटि माताएं करोड़ों नारी।
पुत्र यानी बेटा, पति यानी कि उनका सुहाग, हीना मतलब हीन, जो उनके पास नहीं रहे अब, इसी से तो हुई कि इसी युद्ध से तो कई सारी माताएं और कई सारी नारियां क्या हो गई, माताएं तो क्या हो गई, अपने पुत्र से हीन हो गई, यानी कि उनका बेटा मर गया, और नारियां क्या हो गई, अपने पति से हीन हो गई, यानी कि उनका पति उनसे अलग हो गया, वो विधवा हो गई। कई सारी माताओं के गोद को उजाड़ कर और कई सारी नारियों के मांग के सिंदूर को उजाड़ कर जो हमने ये राज्य लिया है, अब इसको हम अभिमान से किसे भोग सकते हैं? कैसे मैं द्रौपदी को वस्त्रों से और आभूषणों से सुसज्जित देख सकता हूं? मैं इनको देखना नहीं चाहता और इस राज्य को भी अभिमान के साथ भोगना नहीं चाहता। कौन कर रही है? युधिष्ठिर प्रायश्चित कर रहे हैं ना, अब उनको गलानी हो रही है। रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में? क्यों? रक्त से छाने हुए, कई सारे लोगों का खून बहा इस राज्य में, कि रक्त से छाने हुए इस राज्य को वज्र हो मतलब कठोर होकर कैसे सकूंगा भोग में, कि मैं इस राज्य को कठोर होकर, वज्र के समान कठोर होकर कैसे भोग सकता हूं? अर्थात मैं इस राज्य को भोग नहीं सकता, इसका राजा नहीं बन सकता। आदमी के खून में यह सना, कि ये जो राज्य है ना, आदमी के खून से सना हुआ है। कितने सारे लोग मरे थे तो उनका खून इसी में तो सना हुआ है, और है इसमें लहू अभिमन्यु का, जो उनका प्रिय पुत्र था अभिमन्यु, उसका खून भी तो इसी में मिला हुआ है, कि इसको मैं कैसे भोग सकता हूं? आगे, वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा, दब गए कौंते द्रोह भार से। अब आगे कह रहे हैं कि वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति में, अब ये सब बातें सोच रहे हैं, आत्मग्लानि हो रही है युधिष्ठिर को, पश्चाताप कर रहे हो, तो इसी समय क्या हुआ, जैसे मानो कोई वज्र सा, कोई कठोर सी चीज टूटकर क्या हो गई, उनके ऊपर गिरी हो, यानी कि संवेदनात्मक भाव में वो डूबे हुए थे, और उसी समय मानो कोई चीज उनके हृदय में वज्र के समान टूटकर गिर गई। दब गए कौंते दुर्भार से, और कौंते किसको कहा यहाँ पर? कुंती के पुत्र कौंते, कुंती प्लस ए प्रत्यय में, कि कौंते युधिष्ठिर के लिए आया, जबकि कुंती के पुत्र तो 5 थे, लेकिन यहाँ ये कौंते किसके लिए आया है? ध्यान रखना, युधिष्ठिर के लिए। दब गए कौंते दुर्वह भार से, दुर्वह यानी कि जिसको वहन करना कठिन हो, ऐसे भार से मानो कौंते यानी कि युधिष्ठिर दब गए। ठीक है, आगे देखिए, दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही खोजती कुछ तत्व रण के भस्म में, यानी कि वो जो रण था उसके भस्म में, यानी कि वो रण हो चुका था, सब जल मर गए थे, उसकी राख में भी मानो युधिष्ठिर की बुद्धि कुछ खोज रही थी, लेकिन अब वो बुद्धि भी बिल्कुल उनकी दब गई है, यानी कि किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति हो गई, वो समझ नहीं पा रहे कि मैं अब क्या करूं। कौन? युधिष्ठिर। उनके समझ में नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, किसके पास जाऊं, कौन मुझे इस सारी समस्या से बचा सकता है, इस सोच में पड़े हुए हैं वो। तो दब गए कौंते दुर्वा भार से, दब गई वह बुद्धि जो अब तक कर रही खोज कुछ तत्व रहा, यानी कि उस तत्व उसमें कुछ खोज रही थी, कुछ सोच रही थी, लेकिन वो बुद्धि भी अब उनकी दब गई। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, अब उनका हृदय इस प्रकार दुख दर्द से भर गया कि फिर या बुद्ध नहीं उसमें उठा, यानी कि युधिष्ठिर के हृदय की अंतर्व्यथा के कारण उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। फिर या बुद्ध नहीं उसमें उठा, मतलब उनकी अंतर्व्यथा, अंदर की जो पीड़ा है युधिष्ठिर की, उसके कारण फिर या बुद्ध यानी कि बुद्ध उठते हैं ना पानी में, कि उनके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। ऐसे हो गए वो, दुख से दर्द से उनका हृदय बिल्कुल दब गया। खींचकर उच्चवास बोले सिर, खींचकर उच्चवास यानी कि लंबी सांस खींचकर सिर पर वे क्या बोले? पार्थ मैं चाहता पितामह पास हूं। यहां से आया था सेकंड ग्रेड में प्रश्न कि पार्थ किसके लिए आया? अर्जुन के लिए, युधिष्ठिर के लिए, भीम के लिए, किसके लिए आया बताओ? पार्थ तो आया अर्जुन के लिए। और पार्थ में जाता पितामह पास हूं, ये वाक्य किसने कहा? ये ध्यान रखना होगा ना। पार्थ में जाता पितामह पास हूं, यानी कि पार्थ अर्जुन से कि हे पार्थ, कि हे अर्जुन, अब मैं पितामह यानी कि भीष्म पितामह के पास
जा रहा हूँ। पितामह का मतलब क्या है? भीष्म, कि मैं भीष्म पितामह के पास जा रहा हूँ। और भीष्म पितामह कहाँ थे उसमें बताओ? वो तो कौरवों की तरफ से लड़े थे ना, मर जाना चाहिए उनको तो। वेरी गुड, सर सैया, बाणों की जो सैया थी ना उसमें लेटे हुए थे, बहुत सारे बाण लगे थे उनके बस, लेकिन उनको एक वरदान था, आपको बताओ तो, इच्छा मृत्यु। उनकी इच्छा होगी तभी मरेंगे, चाहे उनके टुकड़े टुकड़े कर दो, चाहे उनके चारों बाण लगे हुए थे, लेकिन वो जब खुद नहीं कहेंगे ना भाई मैं मरना होता तो नहीं मरते, तो सर से यहाँ पर लेटे हुए थे, पूरा महाभारत देख रहे थे वो। तो लास्ट में युधिष्ठिर कहता है कि पार्थ में जाता पितामह पास हूं, कि अब मुझे एक मार्ग वही दिखाई देता है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, मैं अब पितामह भीष्म के पास जाता हूं। और हर्ष निनाद अंत शून्य सा, कि अंत शून्य यानी कि आकाश के शून्य, आकाश को कहते हैं कि मानो आकाश में हर्ष निनाद यानी कि आनंद की ध्वनि गूंज पड़ी हो, लड़खड़ाता मर रहा था वायु में, और वो स्वर वायु में लड़खड़ाता सा मर रहा। ये था अपने कुरुक्षेत्र। समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से। तो ध्यान रखना आपको, जिस जहां जहां मैंने क्वेश्चन बताए आपको ध्यान रखना, पार्थ किसके लिए? अर्जुन के लिए। वेणी का क्या अर्थ होता है? बालों की चोटी। और वेणी किसकी खुली थी? 13 वर्ष से द्रौपदी की खुली हुई थी। और उसने किसके खून से चुपड़कर अपनी वेणी को बांधा था? दुशासन के खून से चुपड़कर। पविकाय किसके लिए आया है? भीम के लिए। किसके लिए आया है? भीम के लिए। और यहाँ पर आया है एक, कुछ कुछ क्वेश्चन बने कई जगह, और देखिए सुयोधन, सुयोधन का मतलब यहाँ क्या लेंगे आप? दुर्योधन लेंगे, ठीक है। वो स्वप्न में कुछ सोचता है, करता है, ऐसे ये सारी चीजें अपने कुरुक्षेत्र आज कंप्लीट हो गया। आ गया होगा समझ में आपको, ठीक है। चलिए आप